हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल कुर्मी मीट एंड ग्रीट के बारे में, जहाँ पर सभी बड़े बड़े जो लोग हैं जो कि उड़ीसा को बिलोंग करते हैं, कुर्मी जाति को बिलोंग करते हैं, उन सब के बारे में दिखाए जाएंगे और उनके सक्सेस के बारे में बात होगी। जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल की है, जितने भी महानतोज हैं पूरे इंडिया में फैले हुए, उसके बारे में दरअसल किसी को पता तो नहीं है ना। उस मदद करता है उन सब के बारे में ताकि पता चले उस चीज़ में। ये मीट एंड ग्रीट मदद करता है कि उन सब के बारे में पता चले। यहाँ पर बहुत सारे 1200 लोग टोटल ओडिशा में महानतों के मतलब कुर्मी को बिलोंग करते हैं, बट उनमें से बहुत सारे सक्सेस है तो कुछ अपना नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, पर जो सक्सेस है ना ही उनके बारे में किसी को कुछ पता है या फिर जो नॉर्मल लोग हैं। तो ये जो मीट एंड ग्रीट है उसमें मदद करता है कि हम सबको पता चले, उन सब के साथ एक बॉन्ड बनाए। मैं अपने क्लास में एक बार था, मेरे फ्रेंड ने, मेरा एक क्लासमेट है, उसने मेरे फादर का नाम पूछा तो मैंने अपने फादर का नाम बताया, बट उससे एक जगह उससे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगी जब मैंने उनके पूरा नाम ख़त्म होने के बाद महानता का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका टाइटल है महानता। उसको थोड़ा ऑकवर्ड लगा क्योंकि उसको ये टाइटल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई इसके बारे में जानता ही नहीं है, ना ही ऐसा कुछ होता है। कोई भी बड़े सक्सेस, इवन सक्सेस कुछ भी फेमस नहीं है, उनको दूसरे लोगों को क्या है, वो फेमस हो जाता है, फिर उनको हाईलाइट मिल जाता है, वो सब सोशल मीडिया के मदद से। बट सारे महानता अब शो ऑफ तो नहीं करते फिरेंगे ना कि हम इतने बड़े पोजीशन पे हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे जाएंगे, फिर ये वो, फिर हाईलाइट नहीं। वो अपने काम को अपना जिम्मेदारी मानता है, वो उस पर कुछ मैं ऐसा हूँ तो तुम्हें इतना कुछ नहीं करना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। वो हैं, अपना काम करते हैं, तो इसी वजह से महानता इतना फेमस नहीं है, मतलब कुर्मी जाति इतना फेमस नहीं है। फेमस से मेरा मतलब लोग उसके बारे में नहीं जानते। इस मीट के द्वारा हमें कुर्मी जाति के बारे में पता चलेगा, उनके साथ एक बॉन्डिंग होगी जो कि पहले नहीं थी। लोगों को कुर्मी जाति के बारे में पता चलेगा, कुर्मी जाति के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो कि किसान थे बट किसान इम्पोर्टेंट होता है, उनके बारे में पता होना चाहिए, उनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ। बट नो, डोंट नो, इवन मी, मुझे बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं पता था। बहुत सारे नेता, जितने भी महानता टाइटल्स हैं, मुझे तो एक भी नहीं पता थे। कुछ दिनों पहले या फिर बोलो कुछ मंथ्स पहले मैं एक से मिला था, लिटरली उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग अपने आप को हाईलाइट नहीं करते हैं, जो कि थोड़ा बहुत करना चाहिए। बट मैं कहना चाहता हूँ कि हम इस मीट के द्वारा बहुत कुछ जान सकते हैं, उनके एडवेंचर के बारे में। एडवेंचर से मेरा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, उनका जो स्ट्रगल था, जितनी भी उन्होंने मेहनत की और अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट, इंजीनियर या फिर टेक्नीशियन, कुछ भी उन्होंने अपने आप को एक आइडेंटिटी दी है, बट उस आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं पता। ऐसा क्यों है? हमें इस मीट एंड ग्रीट के बारे में, जो नेशनल कुर्मी मीट एंड ग्रीट है, जो कि अंजू महानता के नाम, अंजू महानता इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये एक ज़रूरत है, बल्कि मैं तो कहूँगा ऐसे 10 ठो और भी हो जाए ना तो काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि एक हिस्ट्री होती है। राजपूतों ने ये किया, राणा काफ़ी अच्छे वॉरियर्स थे, या फिर ऐसा कुछ मान लो। मैं हिस्ट्री के बारे में इतना नहीं जानता हूँ, बट कुर्मी जो महंता हैं उनका हिस्ट्री क्या। मानता हूँ कि वो फार्मर्स थे, बट उन्होंने इस टाइम पे तो कुछ ना कुछ तो किया है ना, उसके बारे में लोगों को क्यों नहीं पता। तो ये चीज़ उसमें मदद करती है, जो कि ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है इंडिया को। इसमें पूरे देश में फैले
फैले हुए हैं महंत देश क्या पूरी दुनिया में। बट मुझे नहीं लगता उनके कॉलीग्स या फिर उनके फ्रेंड्स उनके जाति के बारे में इतना जानते होंगे। इवन मैं खुद अपनी जाति के बारे में इतना नहीं जानता। बहुत वियर्ड लगता है मुझे खुद अपनी जाति के बारे में इतना नहीं पता जितना पता होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड ये चीज़ करने के लिए हमें एक मीट की ज़रूरत है, ग्रीड की ज़रूरत है। मीट एंड ग्रीड जो होने वाला है उसको थोड़ा तो हाईलाइट करने की ज़रूरत है, थोड़ा तो पता होने की ज़रूरत है। वरना मुझे तो लगेगा ऐसा कि क्या फ़ायदा है। मेरा महंत जाति से बिलोंग करता हूँ बट मुझे नहीं लगता वो इतना कुछ खास है। वो लगना चाहिए क्योंकि महंत लोग फेमस होते नहीं हैं, वो लोग सक्सेस होते हैं, फेमस नहीं। सक्सेस होना तो ज़रूरी है, उनका एक रिस्पेक्ट भी होना ज़रूरी है, जो कि मैं सारे लोगों के लिए करता हूँ, सारे लोगों के लिए, ना ही सिर्फ कुर्मी जाति, सारे लोगों के लिए। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उस रिस्पेक्ट का कोई रीज़न होना चाहिए। वो लोग सक्सेस है, ये रीज़न है, बट मेरे अकेले का जो मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, ये मेरे अकेले का करने से कुछ नहीं होता, सबको करना चाहिए। और वो करना अगर किसी को रेस्पेक्ट करना है तो उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना। ऐसे ही थोड़ा ना किसी को रेस्पेक्ट कर देंगे। तो उस चीज़ के लिए हमें ज़रूरी है उनके बारे में जानना, उनसे मिलना। वी हैव टू मीट विद देम। हमें उनके बारे में जानना चाहिए। हमें अब किसी को तो जैसे कि मैंने बोला, किसी को ऐसे ही रेस्पेक्ट नहीं दे सकते, इसके लिए हमें उनसे मिलना चाहिए, उनकी स्टोरी के बारे में जानना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस करने चाहिए। सिर्फ एक फंक्शन काफ़ी नहीं है, मैं मानता हूँ, बट एटलीस्ट हो तो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जाति के बारे में सबको पता चले कि हम कितने ज़्यादा सक्सेस है, कितने ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इंडिया के लिए हम कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं। बट उसका किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि सब तो अपने काम में बिजी है। और एक चीज़, सब ज़्यादा सक्सेस लोगों को, मतलब जो हाईलाइटेड है उन लोगों को ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो हाईलाइटेड है थ्रू सोशल मीडिया एंड द मीटिंग्स। जो बड़ी बड़ी चीज़ें, फंक्शंस बार की जाती है, बार जो लोगों को बुलाया जाता है, उनके इंटरव्यू ली जाती है, ये बार करना चाहिए। महंत के लोग बहुत सारे ज़्यादा सक्सेस है, बहुत ज़्यादा सक्सेस। कुर्मी जो जाति है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस है। बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं बट बहुत ज़्यादा सक्सेस्ड है, वो महंत जाति को बिलोंग करते हैं। बट वी डोंट नो अबाउट देम बिकॉज वी हैव नेवर हियर्ड अबाउट देम। हमें उनके बारे में सुनना चाहिए, जो कि बहुत अक्सर कम होता है। अगर आप सोशल मीडिया खोलकर भी उनके बारे में सर्च करना चाहेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा कम है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो हाईलाइट फॉर देम। मुझे पता है कि ये एक इतनी भी अच्छी चीज़ नहीं है, बट ये एक तरीके से ज़रूरत पड़ती है ताकि किसी को ऑकवर्ड ना लगे कि ये कैसा अजीब सा टाइटल है, ये जाति क्या है, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता था। तुम अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते, मैं नहीं बिलीव करता, बट ऐसा है। एंड कभी जब उस पर्सन को ऑकवर्ड लगा, मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों थोड़ी सी शेम टाइप की फील आई थी। तो हमें उनके बारे में जानना ज़रूरी है, उनके साथ मीटिंग, उनके साथ ग्रीटिंग करना ज़रूरी है, उनके ऊपर फंक्शन करना ज़रूरी है, उनके साथ फंक्शन करना ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ हो रही है फ़िलहाल, जो नेशनल कुर्मी मीट एंड ग्रीट जो हो रहा है, ये होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बल्कि इसके बारे में लोगों को पता भी होना चाहिए। होने से क्या मतलब है, लोगों को पता भी तो होना चाहिए। वहाँ पर करोड़ों की मात्रा में, लाखों हज़ारों लोग आएंगे, वो सब देखेंगे कि किस तरीके से महंतों को सारा सक्सेस मिला है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हमें अपने जाति के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमें उसमें हम मदद कर रही हैं।
अंजू महंत के लिए, उनके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। मुझे पता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो। तो हमारे चैनल का नाम, दरअसल हमारे यूट्यूब पे एक चैनल है, उसका नाम है अंशुमेनिया चैनल, ANSHUMANIA। और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। पता नहीं अगर मैं भी आप लोगों में से एक बन जाऊँ, मतलब मैं आप लोगों में से एक बन जाऊँ सेंटेंस उन लोगों के लिए जो कि उस मीट एंड ग्रीट में जाने वाला है, फिर थोड़ा सा पता चलेगा लोगों को मेरे बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय।